न केवट आना। मांगी नाम न केवट आना। हरि तुम्हारे मरम में जाना। हरि तुम्हारे मरम में भगवान गंगा के तट पर खड़े हैं। मांगी नाग नक्के बट आना। ना शब्द को लेकर विद्वान लोग बहुत चर्चा करते हैं कि नाव मांगी है तो केवट। भगवान ने केवट से नाव मांगी है, न केवट। भगवान के कहने का भाव है कि बड़ा प्रेम का रसीला प्रसंग है। भगवान के कहने का भाव केवट हमको मंगनी में नाव दे दीजिए, हमको चलाना आता है, हम खुद चला लेंगे, हमें गंगा पार होना है। जब केवट नाव पर बैठा है, कोई दंडवत नहीं, कोई बंदगी नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। वैसे क्रम क्या है कि सवारी को देख करके आप जैसे उतरते हैं सेटेलाइट रोडवेज से नीचे या ट्रेन से उतरते हैं, बाहर आते हैं तत्काल और रिक्शे चालक ऑटो वाले तुरंत अपना गमछा उतारते हैं, सीट को पहुंचते हैं, बाबू साहब कहाँ जाइएगा, बाबू साहब कहाँ जाइएगा, पीछे दौड़ते नहीं दौड़ते, ऐसा होता है। लेकिन जब केवट अच्छा है क्या कि केवट के जीवन में प्रदर्शन नहीं है, केवट के जीवन में दर्शन है। केवट के प्रेम में प्रदर्शन नहीं है, केवट के प्रेम में दर्शन है, वास्तविकता। और केवट ने मना कर दिया कि कहे तुम्हारे मरम में वहीं से बोल दिया मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। मरम आज तक मेरा मरम कोई नहीं जान पाया कि केवट मेरे मरम को जानने की बात करता है। माश दिवस कर दिवस भार मरम न जाने कोई, हमारे मरम को तो अवधवासी नहीं आज तक जान पाए। और लक्ष्मण जी हमारी परछाई की तरह हमारे साथ रहते हैं, हमारे मरम को आज तक ये नहीं जान पाए। और ये एक मल्ला केवट मरम की बात कर रहा है।
भगवान शिव आज तक मरम नहीं जान पाए, भगवान नारायण आज तक मरम नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी आज तक मरम नहीं जान पाए। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। फिर कैसे जान के मन भरा? आप किस जान गए? बोले जान नहीं गए। भगवान ने कृपा करके जना दिया, सोई जाने ते देव जनाए। भगवान ने कृपा करके लक्ष्मण जी गुराज के माध्यम से केवट पर, और जो लक्ष्मण जी गुराज का सत्संग हुआ है उससे पता चल गया केवट के लिए कि राम जी ब्रह्म हैं, इनके चरणों में ही सब कुछ है। और कथा सुन रखी थी केवट ने कुछ पूर्व जन्म का, स्मरण है से। अच्छा क्या कारण है? प्रभु आपके चरणों की धूल में एक ऐसी चरणों की रज में एक ऐसी जड़ी बूटी है जो किसी पत्थर से छू जाए तो पत्थर नारी बन के उड़ जाता है। हमने ऐसा सुना है कि गौतम ऋषि की नारी अहल्या श्राप मिला, श्राप के वशीभूत को जो पाषाण की शिला बन गए, वह आपकी चरण धूल से उन्हें नारी बन के वो भी उड़ गए। कि छुअति शिला भई नारी सुहाई, पहनते काट कठिनाई। आपके चरणों की रच में कैसा जादू है, जो पत्थर से छू जाए तो पत्थर नारी बन के उड़ जाता है। लेकिन मेरी नाव तो काट की है, और वो भी पत्थर से तो काट बहुत कोमल होता है, और वो नाव मेरी लगाकर जल में रहती है। प्रभु मैं ऐसे नहीं, जब तक मैं उस जड़ी बूटी को ठीक से देख नहीं लूंगा, जब तक मैं चरण रज को साफ नहीं करूंगा, जब तक चरणों को पकार नहीं लूंगा, तब तक मैं आपको पार उतारने वाला नहीं। प्रभु मेरे पास और कोई साधन नहीं है। पात बरी शहरी शकल सुतवारी वारी, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा भी मेरे पास साधन नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं मिला तो मंत्र बोल के दक्षिणा प्राप्त करके परिवार का पालन कर सकूं। हे सरकार जी, हे राजा जी, इसी मैं दीन हूँ, भित्तिहीन हूँ, इतना मेरे पास धन नहीं है सरकार, मैं दूसरी गड़ा सकूं। यही कमाने का साधन है, यही जीविका का साधन है, और मैं कोई कार्य नहीं करता। केवट का भाव, केवट के प्रेम में प्रदर्शन नहीं दर्शन है। मरण क्या है? भगवान की चरण धूलि का मरण। सबको मैं दुनिया भर के मरण बताएंगे अलग अलग। केवट ने एक बात और कही, प्रभु आप जो बाद में कहोगे वो पहले कह दिए रहे। आप बाद में ही तो कहोगे कि हमारे पास देने को फूटी कौड़ी नहीं है, और होता है हमारी जेब में पैसा होता है तो हम आदेश करते हैं, और पैसा नहीं होता है तो आग्रह करते करते नहीं। पैसा होता है, रिक्शा वाले का नाम मालूम क्या लिया जाता है? ए रिक्शा, इधर आओ। उसका नाम रिक्शा है क्या? ये कोई नहीं कहता भैया जरा, भैया का तो बोले ए रिक्शा, ए ऑटो। जिनके पास अधिक पैसा वो तय भी नहीं करते, चलो चलिए वहां चलिए ग्रीन पार्क। और पैसा नहीं होगा, जेब कट जाएगा ही, जेब कट जाए। बस मैं जो कंडक्टर से हालत बुला के कहते भाई साहब जेब कट नहीं, मेरा जब स्थान आएगा तो वहाँ आपको पूरा पेमेंट कर देंगे, लेकिन शर्मिंदा मत करिए। अब भगवान आदेश कैसे दे? प्रभु जो आप बात को कहोगे तो पहले कह दिए रहे। ऐसा ये तो कहोगे कि हमारे पास देने को कुछ साधन नहीं है, तो हम पहले कह दे रहे हैं। एक पैसा प्रभु नहीं चाहिए, बिना एक पैसे के मैं आपको पार उतार दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, जब तक चरणों को नहीं पुकारूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। प्रभु और एक बात है क्या, यदि वो नाव नारी बन जाए तो भी ठीक है,
कम से कम 1 से घर में 2 हो रहे हैं। लेकिन वो तो ऐसा सुना है कि वो तो ब्राह्मण स्त्री होती है, वो नारी 2 विवाह हो गए, उसको सब अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब पहले तुम तो वही हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, बर्तन सब अलग करो। और तुम वो दिन नाव नारी बन गई। पत्नी को मैं बहुत समझाऊंगा कि प्रभु की चरण धूलि के कारण मेरी नाव नारी बन गई। पत्नी कहेगी, यही कहेगी तुमने नाव को देख के तुमने दूसरा विवाह कर लिया। मैं बहुत समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले केवट के बच्चे भगवान को समझा रहा है, पत्नी को नहीं समझा सकता। लक्ष्मण जी केवट ने कहा ये तो अपना अपना अनुभव है, मैं भगवान को तो समझा सकता हूँ। लेकिन ये दूसरी बात है, पत्नी को नहीं समझा सकता। बड़ी अच्छी बात, विनोद की बात सुना। एक बार एक स्टेशन पर 2 लोग मिले, एक तो रोते जा रहे थे, एक हंसते जा रहे थे, आपस में टकरा गए। रोने वालों का तुम क्यों हंस रहे हो, हंसने वालों का तुम क्यों रो रहे हो। हंसने वाले बोले हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हम अपनी आफत को 6 महीना को लिए मायके को विदा कर दिया, इसी तरह से नहीं, इसलिए 6 महीना आप। रोने वाले से पूछा तुम क्यों रो रहे हो, मुझे हमारी आफत इस ट्रेन से आ रही है। केवट बोला भगवान को तो समझा सकता हूं, पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। बाद में यही कहोगे कहने को कुछ नहीं है, तो मैं 1 पैसा दे लूंगा प्रभु, बिना 1 पैसे के आपको पार उतार दूंगा। लेकिन एक मेरी शर्त है कि जो प्रभु पार अदस गात, जो प्रभु पार अदस गात, यदि आप अवश्य पार लाना चाहते हैं तो मुझको कहिए कि चरणों को पकड़। और मैंने कह दिया 1 पैसा उतना नहीं चाहिए। एक लड़के का विवाह किया आया, जेठ का महीना, बड़ी सड़ी गर्मी पड़ रही थी। जैसे पत्नी को दुल्हन को उतारा और अपनी माँ से कहा माँ गर्म पानी कर दो नहाने के लिए। जेठ का महीना, नहाने को गर्म पानी। पत्नी ने कहा कहाँ भागी फूटा है हमारा, इतनी भयंकर गर्मी में जेठ के महीने में गर्म पानी से नहाएंगे। पत्नी ने वो चूड़ियाँ ऐसे तोड़ी और सिंदूर को बिगाड़ा। सास ने कहा क्या कर रही है नाटक। बहू ने कहा माता जी जो बाद में करेंगे सो पहले कर रहे हैं, बाद में यही करेंगे। तो जून के महीने में गर्म पानी से नहा रहा है, क्या ये जनवरी देख पाएंगे? ये जनवरी तक पहुंचने वाले, तो बाद में करेंगे पहले करते रहेंगे, मैं तो करना ही है। केवट ने कहा प्रभु जो आप बात को कहोगे कि मेरे पास धन पैसा नहीं है, वो पहले कह दे रहे हैं कि 1 पैसा नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु तो भगवान ने कहा केवट चरण तुम्हारे बहुत लोगों ने पखारे हैं, पखार लो। माना किसने किया है? क्या प्रभु जिन्होंने पखारे होंगे उनकी कुछ गरज रही होगी, कुछ आपसे प्राप्त करना होगा। यहाँ गरज हमारी नहीं है, यहाँ गरज किसकी है? आप। अगर नाव से पार होना चाहते हो तो हमारी विधि के द्वारा पार होना पड़ेगा। कैसे? जब तक मैं चरणों को धो नहीं दूंगा तब तक पार उतारने वाला नहीं हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई राम रावण नाम दशरथ सपन सब साथी का तीर मारहु लखन पे जब लगिन काय पठाई लगिन तुलसी दास नाथ प्रसाद पारो तारी पद कमल धोई चढ़ाए नाम
नाथ उतराई चाहूं मैं राम राव आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं तुम्हारे पूज्य पिता की सौगंध गा के कह रहा हूं कि मैं एक पैसा उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले केवट के बच्चे लगातार भगवान के मुँह लग रहा, कोई शिष्टाचार की भाषा नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, बाढ़ निकाला। केवट ने कहा मुझे धमका रहे हो क्या? आज ये केवट डरने वाला नहीं, मारो, कुर्ता के बटन खोल दिया। आज केवट तुम्हारे नाम से डरने वाला नहीं है लक्ष्मण जी, तुम्हारे हाथों से तो पहले भी मर चुका हूं एक बार। मैं पूर्व जन्म में कछुआ था, भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी माँ पंखा जल रही थी, मैंने प्रयास किया पहली बार तो लक्ष्मी माँ ने पंखे से मुझे उधर कर दिया। दूसरी बार प्रयास किया तो शेष ने दूर फेंक दिया। तीसरी बार प्रयास किया, ऐसी भुस्कार मारी कि मेरा प्राणायाम हो गया, कछुआ से केवट बन गया। अब मरूंगा तो साधु महात्मा बन जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी एक बात और समझिए, क्या मैं गंगा के तट पे मरूंगा, भगवान के चरणों में मरूंगा और भगवान के हाथों से मरूंगा। लोगों को गंगा में शिवनी होती है, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंश हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से इतना